हाय एवरीवन, मैं हूं पारुल और आप हैं मैथ्स एट योर फिंगर टिप में। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक की जो हर कैलकुलेशन को आसान बना देगी। वैदिक मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी बड़े से बड़े नंबर को कैसे आप चुटकियों में 11 से डिवाइड कर सकते हो। यस, वैदिक मैथ्स डिविजन ट्रिक, डिवाइडिंग बाय 11 से डिवाइड करने के ट्रेडिशनल मेथड तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपको डिवीजन करना ही नहीं पड़े बल्कि सब्ट्रैक्शन करके ये लंबा चौड़ा डिवीजन हो जाए तो कैसा होगा। यस, आज की हमारी मैथ्स ट्रिक्स कुछ ऐसी ही है जिसमें अगर आपको किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करना है तो एक्चुअली आपको सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आपको किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस नंबर को लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 3 3 4 लिख लूँगी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है ना वो एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। तो ये 1 लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 3, यहाँ पे क्या लिखा है 1। 3 माइनस 1 यानी इसको माइनस करना, यहाँ लिखना है। तो 3 माइनस 1 आता क्या है, 2 आता है ना, यहाँ मैं लिख लूँगी 2। उसके बाद 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है ना, यहाँ हम लिखेंगे 1। उसके बाद 4 माइनस 1, अब इस नंबर से इसको माइनस कीजिए। तो 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख लिया 3। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो लास्ट नंबर है उसको अलग कर लीजिए। ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका कोशेंट। देख सकते हैं कि हमने कहीं भी डिवीजन किया ही नहीं, हमने तो यहाँ सब्ट्रैक्शन किया है। यस, तो यही है हमारी आज की वैदिक मैथ्स ट्रिक, जिसमें आपको डिवीजन नहीं करना है बल्कि सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इस मेथड को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89565 डिवाइडेड बाई 11। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से इसे डिवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है हमारे स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन अब हम इसे शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें पूरा नंबर यहाँ पे लिख लेना है। तो हम 89565 हम पूरा नंबर अपना लिख लेंगे। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है हमें उसे एज इट इज़ लिखना है। तो 8 को मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। उसके बाद 9 माइनस 8 क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1। फिर 5 माइनस 4 क्या होता है, फिर 5 माइनस 1 जो कि होता है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। फिर 6 माइनस 4 जो कि होता है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2। फिर 5 माइनस 2 जो कि होता है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3। तो अब आप देख सकते हो, अब 5 माइनस 2 जो कि होता है 3, यानी ये करने से 3 आता है। अब जो लास्ट नंबर है मेथड के अकॉर्डिंग उसे अलग कर लीजिए। ये है आपका रिमाइंडर और ये है कोशेंट यानी कि भागफल। तो हम देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से जब इसमें किया तो कोशेंट हमारा ये आया था जो हमारी मेथड में भी आया है, और रिमाइंडर हमारा 3 आया है जिसे हमने आसानी से सब्ट्रैक्शन करके निकाल लिया। तो है ना ये मेथड इंटरेस्टिंग। चलिए अब इसे एक और एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 7459 डिवाइडेड बाई 11। मेथड के अकॉर्डिंग पहले हमें नंबर लिख लेना है। तो ये देखिए मैंने नंबर लिख लिया है। उसके बाद सबसे पहले हमें पहला जो नंबर है यानी 7 उसे एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद मेथड के अकॉर्डिंग इस नंबर्स में से इसको माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल केस है, ये नंबर 4 है और ये नंबर 7, तो 4 में से तो हम 7 को माइनस कर नहीं सकते। अगर ऐसा केस आ जाता है तो आपको क्या करना है, इस 7 में से 1 दे देना है इसको, तो ये बन जाएगा 14। आपने 7 में से 1 उसको दे दी, जैसे अपन कैरी लेते हैं उस टाइप से। तो जैसे हमने 1 उसको दे दिया, ये 7 क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है, और ये बन गया 14। अब आपको 14 में से 6 को माइनस करना है। तो 14 में से हम 6 को माइनस करेंगे। 14 माइनस 6 कितना होता है, 8 होता है ना, यहाँ पे मैं लिख लूँगी 8, ठीक है। फिर 5 में से 8 को माइनस करना, फिर वही सिचुएशन आ गई, 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो ये 8 में से हम 1 लेके इसको दे देंगे, तो ये बन जाएगा 15। अब जैसे हमने इसको 8 को दिया तो ये 7 हो जाएगा। अब 15 माइनस 7 क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 15 माइनस 7 जो हो जाएगा 15 माइनस 7 यानी कि हमारा हो जाएगा 15 माइनस 7 यानी कि 8 हो जाएगा।
अब 9 माइनस 8, 9 से हमें 8 को माइनस करना है जो कि होता है 1। तो अभी देखिए हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और जो ये लास्ट नंबर है उसे हम अलग कर देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 है। और जो हमारा क्वोशंट है वो है 6, पहले वाला नहीं लिखना है, 6, 7, 8 और हमारा रिमाइंडर क्या है 1। तो ये है स्पेशल केस, जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, करना तो हमें सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन इन केस आपको छोटा नंबर मिल जाए तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे और ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। अगर होपफुली आपको आज की ट्रिक इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इसे समझ पाए होंगे। अगर आप इस मेथड को समझ गए हो तो आपका होमवर्क है ये, इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। इसी तरह के मैथ्स ट्रिक्स लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।